भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक बार जब कबीर परमात्मा धर्मदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए, फिर उसने आगे फिर बताया औरों को आकर के आंखों देखा। वो क्या वर्णन किया देखिएगा। यही वही पुस्तक है अमरलोक, 147 पृष्ठ पे थोड़ा सा देखेंगे। एक परमात्मा की वाणी है, 10 मुकामी रेखता। चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाइया। ये देखो अब क्या बताता है। यहां हम आगे 149 पृष्ठ पे ये वही 10 मुकामी रेखता चलता हुआ रहा है। अब धर्मदास जी बता रहे हैं, जब क्या बताते हैं, काया आनंद सो फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सतलोक मेरा, हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कलश मोही लेन आए। बोलो वहां बिंदु है, मछली की तरह घूमती है। हंस और हंसनी यानी स्त्री और पुरुष सब गा बजा कर, साज के कलश मोही लेन आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले, तुम आई के प्रेम कर अंग सो अंग मिलाए, यानी सीने से लगाए। पुरुष ने दर्श जब दी ना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। अब देखो 150 पृष्ठ पे, पलट के रूप जब एक सौ की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए, पहुप के दीप प्योस भोजन करे, शब्द देह सब हंस पाई, पुष्प के सेहरे हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। अब देखो स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा के सिर के ऊपर छतर छाया, सचिदानंद के सिर पे, और हंस और हंसनी यानी मिलकर आए, स्त्री और पुरुषों ने मिलकर उस परमात्मा का आदर सत्कार किया। जब वहां पहुंचे, जब धर्मदास जी को लेकर गए, वो सतिथि बताई। और थोड़ा सा 5 मिनट का सत्संग और करना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। ये कबीर सागर में दिखाता हूं आपको, एक ज्ञान प्रकाश बोध है, ज्ञान प्रकाश। अब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। वो यहाँ जिंदा के रूप में आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास जी को कई बार मिले, वो नहीं समझा, फिर अंतर ध्यान हुए, फिर मिले, फिर अंतर ध्यान हुए, फिर परमात्मा से उन्हें अर्ज की, भगवान एक बार आप वो लोग दिखाओ मेरे को, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो भगवान, नहीं तो बहुत दिनों का युरंग मेरे चढ़ा हुआ है। अब कैसे दिखाया परमात्मा ने, देखियो। ये कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से छपा है। ये वही आपको दिखाया था, वही है। अब इसके लिए चलते हैं आपको। अब यहां से लेंगे, ये बोध सागर है, ज्ञान प्रकाश। ये ज्ञान प्रकाश एक अंग है, अध्याय है। अब कहते हैं 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, दोबारा फिर आए, धर्मदास पद यानी चरण गह कुलाए, धरहीन न श्वास मही निपट अंधेरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। कई दिन हो गए भोजन नहीं खाया था, इस वियोग में के भगवान दर्शन दो, कर गए साहेब तहीं उठाया, और शीश हाथ दे अंग मिलावा, धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आसमन कीना, यानी कबीर साहब के चरण धो करके धर्मदास जी ने पिए। अब क्या बोला, अब हम 57 पृष्ठ पर आ गए, वो 56 पे पढ़ा था, 57 पे। अब क्या कहते धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंतागण करूं मेरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा, आपका आगे हाथ जोड़ू हो, न्योड़े काटू हो, मेरे को एक बार परमात्मा के दर्शन करा दो। परमात्मा को कहने लगे जिंदा महात्मा में, धर्मदासियो हट का करहु, और सुनो शब्द शीश पर धरहु, मैं जो कहूं उसने सिरोधार्य कर ले, सारी साची कह रहा हूं मैं। हमरे गहे पुरुष पे जाही,
बिन गहे तहां जान न पाई। मैं जो कह रहा हूं मेरे इस मंत्र न जाप करे, इसको लेकर ही तू वहां जाएगा। फिर सारा कुछ बता करके धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक वो विनती ठाने, घनी प्रार्थना करी। तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि भगवान के परमात्मा के दर्शन देख करे बिना मेरे मन में दोष बनाए रहेगा परमात्मा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। अब परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए थे कबीर जी, अब क्या बताते हैं? धर्मनी परमात्मा वचन यानी सतगुरु वचन, कबीर साहब वहां सतगुरु रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा है। धर्मनी जो ऐसो चित कीना, तन तद चलो लोक परवीना। ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, परमात्मा ले चले। राखे तन गौन ले हंसा, वो शरीर तो छुपा दिया धर्मदास का। अर्ता पहुंचे जहां किले संसा, यानी सब संसों का नाश हो जाए वहां ले गए। लवन एक में पहुंचे जाई, एक क्षण में सतलोक पहुंच गए दोनों जने, परमात्मा और धर्मदास। अवगत लीला लखे को भाई, सो बालोक देख सुख माना। उदित असंख शोषी और भाना। वो लोक इतना चमत्कार, वो लोक की भी वह भूमि भी बहुत तेजों में है। अब देखो, अब हम आगे 58 पृष्ठ पर। ज्ञान प्रकाश जित देखे तित जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही अमाई। द्वार पाल हंस जो रहिया, ता में हंस एक हंस अस कैया है। अब देखो, जो परमात्मा के उस लोक, उस जहां भगवान उस रहते हैं बहुत बड़े गुम्बज में, उसके आगे द्वारपाल खड़ा था। और उस द्वारपाल को परमात्मा ने स्वयं ही संकेत किया कि इसको दर्शन करा दो भगवान के, धर्मदास को। और पिछली साइड से जाकर मालिक खुद विराजमान हो गए उस सिंहासन पर जो उनका अपना है। ये देखो, अब द्वारपाल है, वो बिंदु थोड़ा है द्वारपाल है, वो तो द्वारपाल तो द्वारपाल हो है, पहरेदार। द्वारपाल हंस जो रैया था, मैं एक हंस अस कैया। द्वारपाल ने फिर एक हंस से कहा, और व्यक्ति वहां पुण्यात्मा थे उसको, भगत को, यही संशय तुम जाओ लिवाई। ये हंस है, संस ने, यही हंस ही तुम जाओ लिवाई। और पुरुष दर्श दे आनु भाई, इसको भगवान के दर्शन करा लाओ धर्मदास को। चले लिवावे पुरुष पे जब ही, जज की हंस बहुत आए तभी गणे भगत इकट्ठे हो गए। जब धर्मदास वहां पहुंचे, और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा बहुत अंग अपारा। अनसन शोभा कहाँ बताऊं, धर्मदास कह रहे हैं उन वहां के भक्तों की के शोभा बताऊं, कुछ प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन में उनके रत्नों की माला थी वहां जो भक्त है सतलोक में। और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंस कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। अमर शरीर, अमर चीर वस्त्र भी वहां के अमर हैं, वो पहने हुए थे। और उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि कार तार रोम छवि छावे। कहते हैं हंस भाल शोभा के मैं कहूं, उन हंसों के माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, उन वहां सतलोक में जो मनुष्य शरीर में रहते हैं व्यक्ति, उनके माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश और उन्हों का बूंद सी है। ये देखो, सोडस चंद्र भाल, भाल माने माथे पे, छवि लहू। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, उस वहां के हंसों के प्रत्येक रोम क्या कितना प्रकाश है। हीरा मणि उदित रोमांसा, यानी हीरे मणि जैसे उनके रोम है, बाला की शोभा है। और कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, देह ग्रहण शोभा अमी ग्रोहा। देह भी उनका शरीर भी है, ग्रहण माने नाक की शोभा भी बहुत अच्छी है। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, यानी पूरे बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा, शरीर और वो नाक बहुत सुंदर और अमर शरीर है उनका।
कंचन कलश जड़त मणि लोना और रतन थार आरती ही सोना। ये कहने का भाव कि वो बहुत सुंदर थाली उनके थाल हैं और रत्न थालियों का रत्न जड़े हुए। हंस मगन शब्द मुख उचारा और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरती हंस के आगे लीना और नृत्य करत चले हंस पर वीणा। नाचते गाते चले मेरा आगे। और एक सुरती नाम का जो हंस है परमात्मा के वचन से उत्पन्न है, वो आगे लेकर चला, सबसे आगे वो चला। और सुरती हंस अग्राविन अगाने पुरुष सकल देखत हर्षाने। परमात्मा को देखकर सब खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा। परमात्मा का सिंहासन की छवि देखकर धर्मदास जी कहते हैं मेरा मन मोह लिया उसने। अद्भुत अमित कला तन सोहा। परमात्मा का शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुंदर शोभित था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णन कौ न पावे अंता। एक रोम रवि शशि कोटि सा। कबीर उस परमात्मा के एक रोम कोप में एक रोम की शोभा ऐसी है करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे। नख कोटिन विधु मलिन वसीसा। ये नख की शोभा बताते हैं। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहाने पहुंचे निरंजन चोरा है। पुरुष कबीर देखा एक बाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। यानी ऊपर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठा था ना, वो कबीर परमात्मा नीचे से गए थे, वो न्यू के न्यू वह सकल वहां बैठे पाए। पुरुष कबीर देखा एक भाई भगवान, और कबीर जी जो नीचे गए थे उनको एक वही देखे। और धर्मदास पुण्य रहे लज्जाई, शर्मिंदे हो गए कोई ये तो सचमुच भगवान थे। फिर कहते हैं पुरुष दर्श कर आए तब वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, कि वापस करके परमात्मा के दर्शन जब वापस आया धर्मदास, जहां कबीर जी फिर वहां गए फिर बैठे पाए। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा और कला पुरुष तन अचरज पेख्या। और वहां भगवान रूप में भी ये देखा का अद्भुत किन है भाई, और वहां मोह प्रतीत नाई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि देख मैं किसा नालायक हूं, नीचे तो मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यो भगवान है। कबीर जी नीचे आए हैं और यहाँ यू ये बैठे थे, यही वही वापस फिर आज्ञा है। अब 59 पृष्ठ पर देखिएगा, वही ज्ञान प्रकाश चल रहा है, ये बोध सागर का अंग है। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। वही परमात्मा सतपुरुष ही संसार में आके दास कहाया। और कबीर पुरुष एक वहां छुपाए। ये कबीर पुरुष एक हैं, इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है, और वही परमात्मा खुद जगत में आके दास कहावे। कबीर दास है। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब धर्मदास ने पूछा ये भगवान आपकी यहाँ जो शोभा देखी मैंने, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मरादे करोड़ चंद्रमा साकार मनुष्य सदृश्य हो, और आपने यह नीचे क्यों छुपा रखी थी अपनी शोभा भगवान, ऐसे गुप्त क्यों गए? अब परमात्मा उत्तर देते हैं इसका, यह शोभा कस वहां छिपाओ और कैसे नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, यानी नो की नो मेरा प्रकाश युक्त शरीर है, और नो का नो नीचे जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। ये काल निरंजन राव माने काल का कलेजा फट जा, यू विकल हो जा, बेचैन हो जा कि यू के हो गया। धर्मनी जो वही छवि यानी शोभा जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। सब जीव तब मोही लौलावे और उजड़े भो सब लोग के आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाओ। यू नाम का संदेश समझाओ और शब्द परख चिन्ह मोहे कोई और गह प्रतीत घर पहुंचे सोई।
कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, धर्मदास को कह रहे, और दर्श पुरुष मेटू चित्त संसार। अब तुम वेग चलो संसारा, और जीव ही चेता हो करो पुकारा। अब कबीर साहब कहते हैं तू नीचे चाल और डंडोरा पीट दे, मेरे बारे में बता दे, मैं खुद कहूंगा भगवान ते ना जच्चे इनके, और तू बताओगा तो तेरी आंखें देखी सच्ची तो है, पर तेरा विश्वास बनेगा, तू बता अपने भाई बहनों को जाकर। देखिए अब धर्मदास ने देखा भगवान, हे साहेब अब वहां ना जाई, वहां का जब सुख देखा धर्मदास ने, ये परमात्मा वो तो नकली लोक है, वहां तक कोई किसी का नहीं परमात्मा, और वहां मृत्यु होनी है, ये है असली स्थान। अब मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे यहीं रख लो भगवान। देखो हे साहेब अब वहां ना जाई, यह सुख घर तज कहां जुराई, इसे सुख ने अपने निज घर न छोड़कर परमात्मा कहां भेज रहे हो मुझे। वही यम देश अप्रबल काला, नहीं जानो धो मत होए बेहाला। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो चिंता नाही, तुम संग हम सदा रहाई, तो डरिए ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनशन कहो संदेश सुनाओ। ओए होए मानो शब्द शीश पर राख्या, और चले अंश सुकृत तब भाख्या। छिन में जग माही चल आए, और बैठे दे धर्मनी उकलाए। चरण पड़े तब साहेब केरा, कर विनती पग मुख हेरा। धन साहेब सतगुरु तुम सत्य पुरुष अनादि हो, तव अमित लीला को लख प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो परमात्मा, और त्रिदेवन मुनि सनकादिक नारद कोई न लखे तुम पावही। और ते ही हंस के भाग सराइये, जो नाम तेरा लौला वही। हे भगवान धन्यवाद है कि उन हंसों का भाग सराइये जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली नौके वहां कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहां सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाचते गाते गए भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता ये सारे कबीरपंथी, और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे, और परमात्मा वो बता दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान वहां पर खाक समझे ना भगवान को। और मोक्ष मार्ग इनके पास कख है नहीं, नाम गलत, इनका समाधान गलत, दुनिया डबो दी नकलियों ने। धन्य भाग है पुण्यात्माओं, तुमने यो मार्ग पा गया, भगवान मिल गया। औरों को भी समझाओ, अपने भाई बहनों को ये सच्चाई बता दो, उनको तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। बोलो सतगुरुदेव। सत सही परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की महिमा उन महापुरुषों ने जो बताई है, जिनको परमात्मा मिले हैं और परमात्मा की महिमा से जो परिचित हुए हैं, आंखों देखा है, उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है वो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग है। जैसा कि पवित्र वेदों में विधान बताया है परमेश्वर का कि वो परमात्मा इस काल के लोक में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात कबीर साहिब की कृपा से ही प्राणी यथार्थ ज्ञान को समझ पाता है। अन्यथा ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको काल पुरुष भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो स्थूल शरीर में है या जीव आत्मा रूप में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे मैं तगड़ा हूं। इसलिए मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। तो जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं ये काल के अधीन हैं, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी, और ये यहाँ की मुख्य शक्तियां हैं तीनों। इनसे ऊपर की शक्ति इनके पिता ब्रह्म ज्योति निरंजन है। तो ज्योति निरंजन यानी काल का ये लोक है। काल का उद्देश्य ये है कि किसी भी प्राणी को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान ना हो। यदि इनको यथार्थ ज्ञान हो गया तो इनका मन इस गंदे लोक से हट जाएगा और ये वहां जाने के लिए तड़फ जाएंगे जिस लोक में अत्यधिक सुख है और यहां केवल दुख ही दुख है। दुख, महान दुख से हल्के दुख को हमने सुख मानकर उसमें हम मस्त हो गए। और सतलोक के सुख की जब झलक आपको होगी, आप ऐसे तड़फ जाओगे वहां जाने के लिए जैसे छोटा सा बालक, और उसको पता लग जाता है कि मेरी माताजी मेरे मामा के घर जा रही है छोटे भाई या बहन को गोदी में लेकर के, और वहां पर विवाह है किसी का। तो कई बार ऐसे होते हैं, विशेषकर पहले ग्रामों में बड़े बच्चे को छोड़ देते थे, घर पे यहीं रह, फिर आ जाना 1-2 दिन पहले। तो वो बच्चा फिर इतना रोता था, आए मैं भी मामा के जाऊंगा। तो पुण्यात्मा, आप जी को अभी ज्ञान नहीं हो सतलोक के बारे में, वहां क्या सुख है। तो जब आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा सचमुच वहां पर ये सत्य वस्तु है, सारे सुख हैं, जन्म मृत्यु, वहां बुढ़ापा भी नहीं है और मरण नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। बाग बगीचे सदाबहार, फल काजू किस्मत ये मेवे सदाबहार हैं, वहां पर ऐसी ही सृष्टि है। इन मूर्ख लोगों ने ज्ञान था नहीं, काल प्रेरणा से अपने आप को ये मूर्ख परम संत सिद्ध करके भोली आत्माओं को गुमराह करके उनका जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर लिया। और बताते रहे सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है, वही परम शांति है। अगर ऐसा भी प्रोसेस होता तो भी हम मान लेते कि तब प्रमाण तो दिखा दो किसी भी शास्त्र में, किसी संत ने जिसने सतलोक देखा हो। और फिर जिस परमात्मा के ज्ञान के आधार से सतलोक के विषय में आगे पंथ चले हैं वो परमेश्वर कबीर जी ही हैं। कबीर परमेश्वर जी के ही ज्ञान से आगे ये पंथ पनपे हैं। उससे पहले कोई सतलोक और सचखंड न जाना नहीं था। कबीर परमेश्वर जी ने, अकाल मूर्त ने आदरणीय नानक साहिब जी को सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। उसके बाद सचखंड की जानकारी पृथ्वी पर प्रारंभ हुई। उसी को आधार मानकर ये पंथ पनप गए। राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली पंथ, ठाकुर वाला ठाकर सिंह और ये कृपाल सिंह मिशन, ये सारे उस एक का कुएं का पानी है। जगमाल सिंह उस शिवदयाल जी आगरा वाले का। तो आगरा में जो शिवदयाल जी हुए हैं उनसे ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो पंजाब के रहने वाले थे, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करा करते, पढ़ा भी करते वाणी। उसमें से सतलोक सचखंड तक सुन लिया, आगे कख पता नहीं था।
अज्ञान विधान बना के और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके आप भूत बन के बुक्की में बोल रहा अपनी शिष्या में, अपना नाश जीवन नाश किया, करोड़ों व्यक्तियों को डुबो दिया, कई कई पीढ़ी नाश कर दी उनकी, और वहां बताते हैं सतलोक में कुछ नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को देखा सतलोक गए वापस छोड़ा मालिक ने, उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो सच्चा ज्ञान है, उसको आधार मानना हमारे लिए हितकर है। इस अज्ञान से हटकर इस सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। उन महापुरुषों ने क्या बताया, कौन कौन है वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत वाले उस महापुरुष को स्वयं परमेश्वर सचखंड से आकर एक जिंदा महात्मा के रूप में छुडानी गांव के खेतों में मिले, जंगल में। वहां से उस पुण्यात्मा 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी 10 वर्ष के शरीर में थे, उनको लेकर सचखंड गए, सारे ब्रह्मांडों को दिखाया अपनी उनकी दिव्य दृष्टि से, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की स्थिति से परिचित कराया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अजर अमर नहीं है। धर्मराज के दरबार में जहां यहाँ का न्यायाधीश है वहां लेकर गए उस पवित्र आत्मा को। वहां जो वार्ता हुई वो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखी है। सचखंड में जो देखा, परमात्मा कबीर जी को जिस रूप में देखा, फिर आकर के उसका ज्ञान बताया। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। इसी प्रकार आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, उस सुख सागर में लेकर गए थे। फिर उनको 3 दिन के बाद वापस छोड़ दिया था शरीर में। उन महापुरुष ने भी परमात्मा की आंखों देखा ज्ञान सतलोक और सचखंड का, यहां पृथ्वी पर आकर बताया। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, ऐसे ही 3 दिन तक वो अचेत रहे, तीसरे दिन वो होश में आए। आकर के बताया कि पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब, ये काशी वाला धानक, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सारी सृष्टि का रचना। आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए सतलोक में, ऐसे 3 दिन और 3 रात तक वो अचेत पड़े रहे, बॉडी उनका नीचे रहा। सतलोक में आत्मा लेकर गए भगवान, एक जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। दादू साहिब जी को फिर तीसरे दिन वापस छोड़ा। उठ करके उन्होंने जो परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। आदरणीय गीसादास साहिब जी को सतलोक लेकर गए, ऐसे ही 3 दिन के बाद वो वापस छोड़े, तब तक उनका शरीर अचेत रहा। उन्होंने भी अपने ग्रंथ में, अपनी वाणी में लिखा है कि कबीर करता आप है। कबीर साहब जो हैं ये स्वयं ही मालिक है, जग के तारणहार। गीसा साहब जी कहते हैं कि ये सारी सृष्टि के पार करने वाले, सबका सर्जनहार यही है। तो इस प्रकार हमने पहले तो जिनको भगवान मिले ये आंखों देखे चश्मदीद गवाह हो गए, आई विटनेस बोलते हैं जिसको,
दूसरे फिर हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद जिनको हम सिरोधार्य मानते रहे हैं, इनमें जो लिखा है वो वही लिखा है जो उन महापुरुषों ने आंखों देखा बताया। तो इससे अपने आप सिद्ध हो जाएगा कौन है वो भगवान, कौन है परमात्मा। और ये सारा कुछ सत्संग, सप्रियतन, ये प्रमाण प्रोजेक्टर के माध्यम से, सीडी बनाए हैं इनके माध्यम से, ये बताने और दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप जी को ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? वो दानक कबीर, जुलाहा कबीर जो काशी में आए थे। तो फिर आप ये तो निश्चिंत हो गए कि कबीर परमात्मा है। अब दूसरा फिर अध्यात्म यानी समाधान क्या है उसका? हमने सतलोक जाना है, और जो सुख हम खोजते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, वो सतलोक में ही मिल जाएगा। जैसे हमें पहले ज्ञान नहीं था, हम स्वर्ग तक की इच्छा करते थे और स्वर्ग में हम घना सुख मान्या करते थे, तो वो स्वर्ग में जाने से ही मिलता है, ये भी हमें मालूम था। अब सतलोक के सुख के तुलना में यहां के स्वर्गों का सुख ऐसा शब्दों जैसे सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय होने के बाद सितारे अपने आप ओझल हो जाते हैं। तो सतलोक के सुख की तुलना में यहां के जितने भी सुख हैं ये यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं। तो ये ज्ञान आपको होगा। फिर समाधान क्या है? जैसे हमें बताया गया, हम जैसे अज्ञान के आधार से ये सोचा करते थे भगवान के दर्शन हो जाए बेड़ा पार हो गया। देखो, भगवान के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को दर्शन होते हैं भगवान के। अब परमात्मा के दर्शन हो गए और परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया उसका आदेश का पालन करया नहीं, तो क्या यूज होया उस दर्शन का? जैसे पार्वती जी भगवान शिव की पत्नी थी और वो तो सब तगड़े दर्शन करया करती शिव जी के, और वो जन्मती मरती रही, भगवान के दर्शन भी करती रही। और जब भगवान शिव जी ने उनकी सच्ची लगन देखकर वो मंत्र दिया जिससे उसको कुछ अमरत्व प्राप्त हुआ। कितना अमरत्व हुआ? जब तक भगवान शिव नहीं मरेंगे तब तक पार्वती की मृत्यु नहीं होगी। वो भी उस मंत्र के जापते हुई, भगवान शिव के दर्शन ते नहीं हुई। 107 बार या पार्वती मर चुकी थी और भगवान शिव जी के हृदय में पार्वती जी के प्रति विशेष लगाव और प्रेम था। अब जैसे किसी की पत्नी मर जाती है और युवा अवस्था, भगवान शिव की तो युवा अवस्था, और वो भी मर गई। युवा अवस्था में समय पूरा होते ही उसकी आयु फिक्स थी, तो विशेष कसक में रोया करते थे। लेकिन उस मंत्र के बिना वो सुख प्राप्त हुआ नहीं, अमर नहीं हुई, उसका बेड़ा पार नहीं हुआ जितना उससे हो सकता था। एक दिन नारद जी ने बताया कि माता, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जिससे आपका जन्म मरण तब तक समाप्त हो सकता है जब तक भगवान शिव रहेंगे। अब उन्हें तो इतना ज्ञान था कि तुम्हारी जन्म मृत्यु समाप्त हो सकती है। अब कितनी हो सकती है वो तो इस तत्व ज्ञान से पता चला। और नारद जी ने ये भी बताया कि माता, आप 107 बार मर चुकी हो और 107 बार ये आपने भगवान शिव को ही पति चुना है। आप जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठा रही हो, गर्भ के वास के कष्ट को झेल रहे हो, और जो ये सिर के खप्पर टांग रखे हैं, भगवान शिव ने क्या कर रखा था? पार्वती मरी
उसका सिर का कंकाल निकाल लिया, ये ऊपर का खप्पर सा, सिर का ऊपर का कटोरा सा तार कर उसमें माला में डाल ले। 107 टांग रखे उसने माला में। तब नारद जी ने बताया कि ये 107 ये आपके सिर हैं और 108वां जन्म आपका अब है। और भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, यदि वो आपको मंत्र दे दें तो आपका कल्याण हो जावे। तो यह बात पार्वती जी का गला नहीं उतरी। कहने लगे नारद जी, भगवान शिव के पास कोई मंत्र हो और वो मुझे ना दे, ये नहीं हो सकता। मुझे मरता वो देख ही नहीं सकते। तब नारद जी ने बताया कि ये ऐसा अनमोल मंत्र है माता, ये ऐसे नहीं दिया जा सकता। आप अभी तक उसको अपना पति मानती हो और पति जैसा व्यवहार करती हो, कभी कभी डांट भी लगा देती हो, झटक भी देती हो, रुष्ट भी हो जाती हो, लेकिन आप उनको एज ए गॉड ट्रीट करो और अधीन होकर के ये वस्तु मांगो। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहिए अकथ कहानी। किसी सत्र का भी ज्ञान लेना है तो आपको मिलेगा। नारद जी तो चले गए बता के, पार्वती की बेचैनी का ठिकाना नहीं रहा कि ये कैसे हो गया कि मुझे ना बताया उन्होंने नाम। लेकिन वो ये भी समझ गई कि ईब आकड़ पाड़न ते काम ना चले। आकड़ तो मैं पहला पाड़ा करती, करड़ी तो पहला होया करती, तो नम्रता तो बात बनेगी, नहीं तो वो कति नहीं बतावे। अब भगवान शिव जी आए घर पे, सैर सपट्टे को गए थे। तो पार्वती पहले तो जैसे पति पत्नी का व्यवहार होता है, चाहे वो कुछ भी है, उसी तरह व्यवहार करते हैं। कहाँ थे अभी तक, इतने लेट क्यों करोगे, इस तरह की बातें करती थी। उस दिन चरणों में मत्था टेक के रोने लगी। भगवान शिव ने कहा, पार्वती किसने क्या कुछ कह दिया तेरे को? तो पार्वती जी ने कहा, जी आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है। रोती रोती कहने लगी, लेकिन कहा भगवान मुझसे कोई गलती बन गई। आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ए भगवान, मैं जन्मती मरती रहती हूं, आपके पास एक अनमोल मंत्र है, आपने मुझे वो बताया नहीं, मुझसे अवश्य कोई भूल बनी होगी। तब भगवान शिव जी देखा उसके मुंह का नाका जिया, कौन सा स्टेशन पकड़ी या सीधे मुंह तो बात कराया नहीं करती। इतना दिन तो मैंने आज तक इसके जीवन में नहीं देखा। ठीक है, व्यवहार अच्छा था। तो कहने लगा कि आज ऐसा कौन भगवान आ गया, तेरी बुद्धि बदल गया। ये कौन उपदेशी, कौन विधाता मिल गया जो तेरी बुद्धि चेंज कर दी, जिसने ये ज्ञान पार्वती तेरा नहीं है। तब उसने बता के नारद जी आए थे और वो बता रहे थे कि ये सारे जितने कंकाल टांग रखे आपने माला बना के मेरे सिर हैं। शंकर भगवान बोला, सारी साची बात है, सत्य है नो की नो। तो पार्वती ने कहा, भगवान जब मैं मरती थी क्या आपको मेरी याद नहीं सताती थी? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, जो याद तेरी मुझे सताती थी वो तो मेरा जी जाने कितना दुखी होता था। फिर उसने कहा, यहां तक बताया कि एक बार तू राजा दक्ष के घर पे हवन कुंड में जल कर मर गई थी, उनके कुवचन बोलने थे। तेरे कंकाल ने उठा के मैं 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करता भटकता रहा। फिर तो एक सुदर्शन चक्र आया, उसने तेरे उन अस्थियों के टुकड़े टुकड़े किए, तब तो मेरा मोह भंग हुआ। मैं तुझे इतना, तेरे मरने पर मैं इतना दुखी हुआ करता।
तब उसने कहा, भगवान फिर आपने ये मंत्र क्यों ना बताया मेरे तय, मेरी जन्म मृत्यु खत्म हो जाती। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरी मजबूरी थी, मैंने बहुत बार कोशिश की कि पार्वती भक्ति कर ले, राम रट्या करे, तो ये कह देती थी मैं किसकी भक्ति करूं, मुझे तो भगवान मिले हुए हैं, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की। मेरे कहने से भी तेरा असर होया ना करता। और ये मंत्र जब तक प्रबल प्रेरणा ना हो ये दान नहीं किया जा सकता, ये संत पर भार बने। पार्वती जैसे सीप होता है जानवर सा, शंखला सा, जैसे ये गोग्या टाइप होया करें, जोड़ जाड़ हम तालाबों में देखे होंगे, शंख जैसे आकार के, ऐसी एक सीप होती है जीव, उसका ऊपर का शरीर बहुत सख्त होता है, हार्ड सा होता है। तो सीप समुद्र में रहती है और समुद्र के जल को वो मोती बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकती, ऊपर से वर्षा होती हो और उस समय उस सीप की प्रेरणा होती है, जैसे उस सीप का मुंह खुल जाता है, उसके अंदर एक विशेष स्थिति पैदा होती है, उसका मुंह खुल जाता, अपने आप ऊपर आ जाती है और वर्षा हो रही हो और उस समय उसका मुंह खुला हो तो एक बूंद पर्याप्त है उसको, एक स्वाति बूंद से ही उसमें मोती बन जाता है। और सीप का मुंह खुला ना हो और चाहे सारा सामन बरस जा, उसका कोई यूज नहीं। तो पार्वती तेरे अंतःकरण की सीप का मुंह खुला नहीं था, मैंने कोशिश बहुत करी थी, मैंने कोशिश बहुत करी पर वो मुंह खुला नहीं तेरा। और जब तक आपके अंदर प्रबल प्रेरणा नहीं होती तो यो नाम मैं दे नहीं सकता, और दे भी देता तो तेरे असर नहीं करता। आज नारद जी के वचनों से, सत्संग से तेरे अंदर एक न्यारी प्रेरणा है, आज मैं तेरी कसक देख रहा हूं, आज तेरा जो भाव है एक भगत जैसा है, आज तेरा भाव जो है भगत जैसा बन गया है। अब मैं तुझे ये नाम दूंगा और ये नाम अन्य किसी को बताना नहीं। अब जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि तुम ऐसा क्या, तुम्हारे गुरुजी हैं कहते हैं नाम बताते नहीं, तुम गुप्त रखते हो, इसका कारण क्या है? ये तो सरेआम बताना चाहिए। देखो जो भी कोई काम है, जो मास्टर है उस जॉब का वो ठीक ठीक जानता है। तो ये मंत्र अनधिकारी के पास पहुंच जा तो उससे वो मंत्र जाप करेगा, उसमें सिद्धियां आ जाएंगी और उसने उसके मेरिट और डीमेरिट का, उसकी लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता तो उसका वो दुरुपयोग करता है। इसलिए ये मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। और बताने से क्या होता है, जैसे एक भक्त ने किसी दूसरे को मंत्र बता दिया तो वो जिसको उसने मंत्र बताया वो उसका गुरु बन गया और वो अधिकारी है नहीं। अनअधिकारी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट बना रखा हो और वो उसे नकल करके दूसरे का बना दे और अपनी मोहर मार दे तो दोनों दोषी हो गए, अपना भी काम बिगाड़ा, उसको मिसगाइड कर दिया। तो दूसरे शब्दों में जैसे ये राक्षस क्यों कहलाए, वही ऋषि थे, वह सारे सभी ब्राह्मण थे और जिन्होंने मर्यादा पालन करी नहीं और भक्ति करते रहे तो उनमें दुर्बुद्धि ज्यादा प्रफुल्ल, तो वो दूसरे भक्त जो मर्यादा में रहते थे उनके साथ विरोध करने लगे। उनकी क्रियाएं देखकर गुरुओं ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि बाहर जाओ, यहां से निकलो एक तरफ, तो वो दूर चले जाते। फिर उनका समूह बन गया। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में बाधक होता है, गुरु लोग उसको समझाने की बहुत चेष्टा करते हैं, बेटा ये मर्यादा मत तोड़, ऐसे मत कर, ऐसे ना कर। जब वो नहीं मानते हैं तो उनको अपने मिशन से बाहर कर दिया जाता है। तो वो ब्राह्मण लोग ऋषि थे, ऐसे जो रिजेक्ट होते गए, कुबद छोड़ी नहीं, विकार त्यागे नहीं और भक्ति भी करते रहे, तो फिर वो दूर चले जाते। ठीक है, हमने कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप भक्ति तो कर ही रहे हैं, हम नाम ले ही लिया है। उनका फिर ग्रुप बन गया, उनमें दुर्बुद्धि थी ही,
तो वो सिद्धियां तो उनमें आ गई, उनको बद शुरू कर दी, और जिस कारण से फिर राक्षस कहलाए। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आज नाम दूंगा तेरे को, आज मेरी आत्मा घनी खुश होगी, और ऐसे स्थान पर दूंगा कोई पक्षी भी ना सुन ले इस मंत्र ने। अपने आत्माओं समर्थ के मुख से सुनया हुआ कोई मंत्र है, सत्संग है, उसका विशेष प्रभाव होता है। अब उसका इसमें प्रमाण भी आपको मिलेगा। जहां आज अमरनाथ नाम से एक धाम बना हुआ है, वो अमरनाथ कैसे बना था उसकी ये सारी स्टोरी है, सुनो ध्यान से सुनना। उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था जिसके टहनी नहीं, पत्ते नहीं थे, सूखा खड़ा था। उसके नीचे जाकर उसके पास बैठ गए भगवान शिव और पार्वती, और कहा कि यहां इसलिए बैठे कि कोई पक्षी भी आ गया तो आता भी दिखेगा, क्योंकि पत्ते हैं नहीं, तो उसको उसमें मंत्र देना बंद करके उसको भगा दिया जाएगा। उस सूखे वृक्ष की खोगर में एक सुराख से होते हैं, बड़े बड़े पेड़ उड़ते भारे भारे, अब तो पेड़ खत्म हो गए, और उसके अंदर एक सुराख सा होता था, उसको खोगर बोल रहे हैं देसी भाषा में। उस वृक्ष की खोगर में एक तोता, मादा तोता ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे। वो भगवान शिव को पता नहीं था, तो भगवान शिव ने वहां बैठ के पार्वती को बैठा लिया, एक आसन बिछा के आप भी बैठ गए, और वहां पर ऐसे जोर जोर से 3 बार तारी बजाई ने, इतना भयंकर नाद होया, आसपास के जितने भी पक्षी थे, पशु थे, वो इतने भयभीत हो गए, उड़ गए, भाग गए दूर। अब तब पार्वती जी को भगवान शिव ने कौन सा मंत्र दिया था? जो दास आपको प्रथम मंत्र देता है, ये 5 नाम का, ये बीच बीच के 5 नाम दिए थे। आपको तो कंप्लीट कोर्स दिया गया, क्योंकि इनको कंप्लीट ज्ञान नहीं था। ये 5 नाम का जो चक्कर है ये बहुत पुराना है, लेकिन ये 5 नाम कौन से थे ये बताए नहीं जाते, जिस कारण से अन्य लोगों ने अटकल लगाकर अन्य नाम शुरू कर दिए। ओंकार, निरंकार, ज्योत स्वरूपी, ज्योत निरंजन, सतनाम और फलाना नाम, ये वो मंत्र नहीं है। और इन 5 नामों से मोक्ष नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है, ये सहयोगी है उस मोक्ष के। जैसे प्राइमरी कक्षा है, 5वीं कक्षा पढ़ ली, ये कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुई, ये प्रथम स्टेज है उसकी। तो ये समझो जैसे फर्स्ट एड होती है, तो भगवान शिव ने पार्वती जी को मंत्र सुनाने शुरू किए। अब दोनों पुण्यात्मा थे, युगों युगों की भक्ति युक्त थे, अंतःकरण निर्मल था, सोच अच्छी थी। भगवान शिव बताने लगे कि मूल कमल में गणेश जी है। हमारे शरीर में जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, ये यहां से प्रारंभ होती है और नीचे गुदा के पास तक चली जाता है, डंडा सा। इसके अंदर की साइड में जहां ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का मूल कमल बोल रहे हैं इसको, मूल चक्र। बताया कि वहां पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है। इसको चैनल समझो, ये शरीर टीवी है और इसके अंदर ये कमल, ये चैनल है। जैसे कोई कार्यक्रम हो कहीं रहा है, रिले कहीं से हो रहा है, देख हम टीवी पर रहे हैं, जौन सा चैनल ऑन कर लिया उसी पर देख लेते हैं। तो ये चैनल समझो हमारे शरीर में बने हुए कमल चक्र। लेकिन ये जो चक्र हैं,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कन्हैया दास। कहाँ से आए हो सर आप? मैं एमपी से हूँ, रतलाम जिले से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब ली अपने 11 सितंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले अन्य देवी देवता की भक्ति करते थे हम लोग, और यहाँ आने से पहले मैं राधा स्वामी के पंथ में भी जाने लग गया था सत्संग सुनने के लिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना मैंने, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा बोला कि ये राधा स्वामी वाले जो है 5 नाम काल के देते हैं। तो मैंने तुरंत टीवी ऑफ कर दिया, और ऐसा फिर दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन फिर ऐसा ही बोला गुरुजी ने, तो फिर मैंने फिर टीवी ऑफ कर दिया। फिर 2 बार ऐसा करा, तीसरी बार तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी अंदर से मुझे, तो मैंने कहा ये क्या कहना चाहते हैं राधा स्वामी के बारे में, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा करके मैंने सुना, तो संत रामपाल जी महाराज ने गीता खोल के दिखाई हमारे को। गीता के अंदर जो बताया हमारे को प्रमाण, और राधा स्वामी का पंथ का बता रहे थे। उसके बाद में फिर गीता जी बताए, तो गीता जी के अंदर जो श्लोक लिखे हुए थे उसमें बताते कि जो भूतों की पूजा करने वाले भूत लोग को जाते हैं, और पितर की पूजा करने वाले पितृलोक को जाते हैं, और देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को जाते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसा जो बता रहे थे। तो ये सवाल मेरे के अंदर बार बार उठ रहा था, क्योंकि गीता जी का पाठ मैं 30 साल से कर रहा था, और मुझे कुछ विश्वास हुआ कि नहीं ये गुरुजी कुछ बता रहे हैं, तो इनके शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं इनके पास कुछ ज्ञान है, तो सुनना चाहिए। तो मैंने सत्संग इनका सुनना प्रारंभ किया। काफी टाइम से सुनता रहा 3-4 महीने तक मैं सुनता रहा। तो ये इंटरव्यू भी सुनता था भक्तों का। तो उस इंटरव्यू से प्रभावित हुआ मैं कि भाई इन लोगों का जब इतना लाभ हो रहे हैं इन भक्तों के, तो हमारा भी कोई लाभ हो सकता है। तो 2012 में मेरा मकान बनाया था, तो उसमें कुछ काम बाकी रह गया था, और कर्जा भी मेरे सिर पे बहुत ज्यादा हो गया था। तो मैंने अपना काम जो है रुकवा दिया था कि भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं कर्जा ज्यादा कर लूंगा तो फिर मेरा मकान बिक जाएगा। ऐसा करके मैंने काम रुकवा दिया था। फिर ये सत्संग सुनते सुनते मेरे इंटरव्यू से मैं प्रभावित हुआ, और कि भाई इनका ऐसा काम हो रहा था कि मालिक मेरा भी ये कर्जा अगर सिर से उतर जाएगा तो मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊंगा। ऐसा करके फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, और वहां जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला मेरे को, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। हम भगवानों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, भगवान कौन है। और ये मैं बचपन से ही मैं सोचता रहता था, सभी लोग साधु संत बताते हैं कि भगवान सबका परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। तो मेरे मन में ऐसे विचार उठते थे कि कोई हिंदू बन के बैठा है, कोई मुसलमान बन के बैठा है, कोई सिख बन के बैठा है, कोई ईसाई बन के बैठा है। सब अलग अलग धर्म को मानते हैं, सभी अलग अलग देवताओं की भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान एक है कौन? ऐसे सारे मेरे अंदर ऐसे सवाल मेरे को ऐसे होते रहते थे। मतलब फिर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से फिर मुझे ये पता चला कि परमात्मा सबका मालिक कबीर परमात्मा है। और मेरे लीवर डैमेज थे। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं शराब बहुत पीता था, मांस खाता था, और एक एक दिन में 3-3 सिगरेट के पैकेट पीता था, और मेरे लीवर डैमेज हो चुके थे। और दाहोद के अंदर एक अर्बन हॉस्पिटल करके है, वहां मैं गया था, और वहां डॉक्टर से चेकअप करवाया था। उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करके और ब्लड की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बताया कि बोले आपका लीवर डैमेज है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर अगर लीवर मेरा डैमेज है तो इसका कुछ इलाज तो होगा? तो डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला कि बोले आप नशा करते थे? मैं करता था। तो बोले आप साल या 2 साल के मेहमान हो, अब इसका कोई इलाज, लीवर ही डैमेज होगा तो आपका कुछ नहीं बचा। आप ऐसा करके मेरे डॉक्टर ने ना बोल दिया था, बोले आप ज्यादा दिन नहीं जी सकोगे। खाना मुझे 2 रोटी खाता था तो 2 रोटी से ज्यादा हजम नहीं हो पा रही थी मेरे से, और बस 2 रोटी खाने के बाद में मेरे को जो आंखों में नींद आती और सो जाता, मेरे से काम भी नहीं होता था और खड़ा भी नहीं रह पाता था मैं। अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद वो धीरे धीरे बीमारी कहाँ गई मुझे पता नहीं चला, और मेरे सिर में भी बहुत दर्द रहता था। तो वो सारा दर्द मेरे को परेशान करता था। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया और वहां से आशीर्वाद लिया मैंने गुरुजी से, और गुरुजी से प्रार्थना लगी, गुरुजी मेरा सिर में दर्द देता है। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया मुझे कि बेटा परमात्मा ठीक करेंगे, भक्ति करते रहो। तो वो दर्द भी मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे अभी तक सिर का दर्द आज दिन तक नहीं हुआ।
और एक बार मैं दाहोद में रहता था, वहां से मैं अपना जो बिजनेस करने के लिए सुबह सुबह निकलता था। 7 बजे का टाइम था, मेरे साथ में एक भगत जी और थे, हम दोनों जने जा रहे थे गाड़ी लेके, और सामने से एक अपाची गाड़ी वाला 80 की स्पीड में आ रहा था, और मेरे ये पैर का जो पिंडी है इसके ऊपर इतना जोर से टक्कर मारा, तो मेरे तो उस टाइम पे आंखों में अंधेरा सा छा गया था, और मैं अपने आप के अंदर से महसूस जो कर रहा था मैं कि मेरा पाँव आज टूट गया है और मेरी पाँव बिल्कुल अलग हो गया। पता नहीं क्या मालूम कितने 2-3 लाख का खर्चा हो जाएगा, और मैं घबरा गया था अचानक, और मेरे को एकदम होश आया और मैंने याद किया, मैंने कहा मैं तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरा तो पाँव ऐसा टूट ही नहीं सकता है। और फिर जैसे मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और पाँव की तरफ देखा तो सूजन आ चुका था पाँव में, और फिर अपने आप को महसूस किया, मैंने कहा नहीं, मेरा ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे साथ में ऐसा बड़ी घटना नहीं हो सकती। यूं करके मैं मेडिकल पे गया और सिर्फ 10 रुपए का मैंने एक ट्यूब लिया और कुछ दवाई गोली ली डॉक्टर से। मैंने कहा दर्द बंद होने की और सूजन उतरने की मेरे को गोली दे दो। तो आप बात नहीं मानोगे, 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा सूजन भी उतर गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहा। मेरे को कोई पाँव में टूटा फ्रैक्चर नहीं हुआ। और मेरी माता जी जो है 1-2 बार अकेला वो घर के अंदर तान पे झाड़ू लेके साफ सफाई कर रहे थे, तो वो 2 बार वहां से गिर गए थे। तो एक बार तो सिर में चोट लगी थी उनकी, और मैं गांव में गया हुआ था, मेरे गांव में, तो वहां से मेरे ऊपर फोन आया कि आपकी माताजी गिर गए, उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है और सिर में भी चोट लगी और खून बहुत सारा निकल गया है और आप जल्दी से आ जाओ। तो मैंने कहा मैं इतना दूर हूँ और वहां तक जाऊंगा इतना तो बहुत समय हो जाएगा। तो मैंने कहा आप हो सकता है किसी डॉक्टर को दिखा दो। तो डॉक्टर के पास में गए तो वहां दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनका तो हाथ का फ्रैक्चर हो चुका है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं खेतों में काम कर रहा था, तो मैंने खेतों में से ही दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी से प्रार्थना कर गई। मैं कहा गुरुजी आप ही देखना, मैं तो इतना समर्थ नहीं हो, पैसा भी मेरे पास इतना है नहीं, मैं ऑपरेशन करवा नहीं पाऊंगा। तो मैंने वहां फोन लगा के बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी दया करेंगे और आप कच्चा पट्टा चढ़वा दो उनको, अगर डॉक्टर से बात करके। फिर ऐसा करके हमने कच्चा पट्टा चढ़वा दिया, तो वो हाथ अपने आप जुड़ गया, 1 महीने के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। माता जी का जो हाथ का जो फ्रैक्चर हुआ था वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही मतलब ठीक हुआ है। और मेरी आर्थिक स्थिति मेरी खूब खराब थी, अभी मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और शरीर में मेरा स्वस्थ हो गया है। और मैं पहले बीमार बहुत रहता था और बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू जो खाता था, मैं सारे बुरे कर्म छूट गए। मैं बहुत ही गंदा इंसान था, मतलब जो है मैं यार दोस्तों के साथ में बहुत गलत व्यवहार हम लोग करते थे, मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, पर स्त्री को बुरी निगाह से देखना, ऐसी हमारी जो बुरी आदतें थी वो सारी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी ये आदतें सभी सुधर चुकी है जी। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम यही संदेश देंगे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण परमात्मा कबीरदास जी के अवतार आए हुए हैं। उनसे आप उनका ज्ञान सुनो और वो जो नियम बताए वो नियम में रह के अगर भक्ति करोगे तो हमारे को जो लाभ मिल रहे हैं वो आपको भी मिल सकता है। और जल्दी से जल्दी आप आइए और ज्ञान सुनिए। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं जैसे चैनल पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसके अंदर आश्रम के नंबर दिए गए हैं। उन नंबरों पे फोन लगा के आप अपने जिले के हिसाब से जहां भी नामदान सेंटर खुले हुए हैं वहां संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542।